से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुरारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो सबने बाबा को बुला लिया है ना? जी जी दीदी। आज जो हमारा वरदान है क्या बताता है कि बाबा के बिना बुद्धि जो है सही नहीं चलती है ना? तो हमेशा बाबा को बुलाएंगे तो बुद्धि भी सही रहेगी और हमारा जो देह भान है वो भी टूट जाएगा ना। तो आज सार में बाबा ने क्या बोला कि माया से डरो मत, भले कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने पूरा पूरा वर्ड जो है ना बार बार यूज किया है, पूरा पूरा बलि चढ़ो, पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, थको नहीं। इसका मतलब है डोंट गिव अप, है ना। कि हमारा योग जब कई बार नहीं लगता थोड़े दिन तो हम थोड़े हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम कहते हैं लगता तो है नहीं, फिर मन नहीं लगता। बाबा ने तो क्या बोला, 1 या 2 मिनट भी लगे आप लगे रहो और ये एक्सपीरियंस आप करोगे। आप अगर छोड़ोगे नहीं तो योग भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। एक भाई ने शेयर किया, मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि शुरू में जब वो आया कहते 2 साल अमृत वेले मैं 2 बजे उठ जाता था, 5 बजे तक बैठता था। 1-2 दिन इधर उधर कहीं उसका योग लगा होगा, बाकी कहता है कभी नींद आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, योग नहीं लग रहा। कहते हैं और आज की डेट में मेरा योग बहुत परफेक्ट है। छोड़ा नहीं, मतलब हमने छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में हारना नहीं है। और इसमें अमृत वेले के लिए थोड़ी सी बातें हम थोड़ा सा अगर देख लें कि अगर सपोज हमारा योग सही से नहीं लग पा रहा है, आप वो अव्यक्त वाणी के थोड़े से सेंटेंसेस पढ़ो, कोई भी अव्यक्त वाणी ले लो, उसको पढ़ो, उसको समझो, उसका थोड़ा मनन चिंतन करो, योग अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। ट्राई करना। या बाबा की आवाज, आजकल तो यूट्यूब पे क्या नहीं मिल रहा है, बाबा की आवाज सुनना शुरू कर दो। 5-6 मिनट 10 मिनट भी हो जाए, आप उसको करो, आप देखो उसके बाद कितना अच्छा आपका स्थिति बननी शुरू हो जाती है ना। किसी का कोई एक्सपीरियंस है अमृत वेले के लिए?
तो शेयर कर सकते हैं। योग नहीं लग रहा तो क्या करते हैं? नींद आ रही है तो क्या करते हैं? छोड़ते तो नहीं ना? दीदी वो करते हुए कर लेते हैं। हाँ जी, वो करते करते हुए, हाँ। वॉक करते हुए, है ना। और एक दो बातें और क्या हमने देखी थी उस थोड़े दिन पहले भी, वो एक ब्रदर ने बताया था, कानों को ऐसे पकड़ के जोर से दबाओ, नींद खुल जाएगी। श्रीकांत भाई है ना स्पार्कलिंग वाले, उन्होंने ये टिप बताया था। वॉक मैं तो कान पकड़े खींच लेता हूँ मैं अपना। अच्छा, अच्छी नींद खुल जाती है भाई। जी बिल्कुल। तो ये सब हमको करना है, हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बाबा, माया क्या है? माया क्या है? बाहर से तो कोई चीज है नहीं, कहाँ है? हमारे अंदर है हमारे अंदर के विकार हैं सारे, है ना। उन्हीं को ओवर पावर करना है। और वो कैसे होंगे? अपनी दृढ़ता की शक्ति से, विल पावर की शक्ति से, कि कुछ हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। इसमें हमेशा हमें बच्चे का अगर एग्जाम्पल ले ना, हमारा बच्चा होता है, वो कितना भी हमें परेशान करता हो, कितना भी कुछ भी करता हो, तो क्या होता है? हम उसको छोड़ देते हैं, लगे रहते हैं कि किसी तरह इसका उद्धार हो जाए। वो पढ़ता नहीं है, शैतानी करता है, गलत कंपनी में चला जाता है, हम पीछे लगे रहते हैं जब तक हमें सेटिस्फैक्शन ना हो जाए कि हाँ अब ये बच्चा सही हो गया है, ठीक है ना। तो हमें पूरा पुरुषार्थ करना है और उसको छोड़ना नहीं है। और एक और बात आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ कि सपोज योग नहीं लग रहा, आप बोलो बाबा मैं तो यहाँ बैठी हूँ 5 बजे तक, कुछ भी हो जाए, मेरे को आप एक्सपीरियंस कराओ, जिद पकड़ लो, मेरे को तो चाहिए। आप देखना, जब आप जिद पकड़ते हो, प्यार से बाबा को बच्चे की तरह बोलते हो, वो करता है। प्रीति बहन, आप कुछ शेयर करना चाहते हो अमृत वेले के लिए एक्सपीरियंस? दीदी मैं तो अमृत वेले में ना, मेरे साथ एक ही वीक में आता था, मेरे हस्बैंड खड़े हो जाते थे, वो अच्छा, ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो अच्छा, जब मैं उठती थी तो वो मेरे साथ उठ जाते थे। वो अच्छा। आंटी हैं, तो कैसे पार किया? तो मैं बाबा की, मैंने कहा बाबा मैं आपकी गोद में ही बैठी हुई हूँ, अब आप जाके इस बच्चे को सुला दो। ठीक है, तो और हो जाता था? हाँ, कुछ दिन ऐसा हुआ, फिर बाबा, जैसे मैं देखती थी कि बाबा जितनी देर मैं करती थी ना उतनी देर उन्हें सुला देता था, और आधे घंटे बाद वो फिर से उठ जाते थे। तो ये बहुत अच्छा मेरे को एक्सपीरियंस होता था कि मैं बाबा को कहूँ और बाबा वही चीज कर देते थे। कर देते थे, है ना। कैसे कहा? अधिकार से। तो है ना, किसी की कोई बैठ गए, कुछ हो नहीं रहा, है ना। सो बस एक बात हमें याद रखनी है, हमें गिव अप नहीं करनी है, नेवर गिव अप। फिर बाबा ने बोला कि पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं, सबसे आगे वही जाते हैं। तो पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? आप एक मिनट सोचो, मेरे को एक सेकंड, थोड़ा सा काम है, जस्ट हैव टू से समथिंग, गिव मी अ मोमेंट। क्योंकि इस टाइम करते ही ना कुछ होगी बात। हाँ जी, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? सब अपना अपना बताएं। दीदी पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ है कि बाबा की श्रीमत पे चलना। फॉर एग्जाम्पल अमृत वेला, अगर हम अमृत वेला करते हैं, वो भी एक बाबा के कहे अनुसार, ज्ञान अनुसार Recording in progress. हाँ जी। तो हम, वो भी एक बलि ही है। नुमा शाम करना, अमृत वेला करना, बाबा की मुरली का मंथन करना,
ठीक है, बाबा की बात पे चलना, उनकी श्रीमत पे चलना। आई गॉट योर पॉइंट। और कोई? अपने विकारों का दान कर देना, बाबा को दे देना, और अपने तन मन धन से पूरी तरह से बाप का बन जाना। और दीदी पूरे टाइम बाबा की याद में रहना। और सब बताएं, जैसे आपको लगता है वो बताएं। देयर इज नो रॉन्ग आंसर। दीदी तन का मतलब है कि जब भी कोई भी सेवा है तो आपने दिल से जाके करनी है, ये बाबा के ऊपर बलि चढ़ना है। और मन से या नहीं मन से तो हम हर टाइम बाबा को याद करते रहते हैं, कोई भी परिस्थिति है कुछ भी है वो बाबा को ही सौंप देना है, वो है। और धन से मतलब है कि जब आप अपने लिए भी कुछ भी खरीदे, कई भाई बहन कहते हैं हमारे पास नहीं है, इवन हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं, फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, कुछ भी है, तो जितना आप खरीद रहे हो उसका 1% भी आप बाबा के लिए खरीद के सेंटर्स पे देंगे, तो ये भी एक हमारे लिए बलि चढ़ना ही। तो इस तरह से हम तन मन धन जो हम कहते हैं इस तरह से बलि चढ़ सकते हैं। जी। और अलका बहन आप कुछ कहने लगे हो क्या? बस यही लाइक कंप्लीट सरेंडर करना, लाइक इन माय ओपिनियन, या बलि चढ़ना। और कोई नहीं कुछ? धीरेन भाई आप नहीं कुछ? ओम शांति। ठीक है, तो जब भी कोई बाबा बात बोलते हैं ना, वो जो फिजिकल वाली चीज होती है ना, उसको एग्जाम्पल में लेकर हम थोड़ा और उसको अपने चिंतन को बढ़ाते हैं। जो बलि करते हैं दुनिया में, उसमें क्या करते हैं? दीदी वो तो हिंसक होते हैं ना, बलि में हाँ, मतलब पर वो क्या करते हैं उसको देखकर हम अपना देखते हैं। हाँ जी। से काट देते हैं ना जैसे गले को उसके, तो बाबा भी यही कहते हैं कि जब भी आपने बलि होना है वो चीज को धक से कर दो तो वो स्वाहा होना है। धक से स्वाहा होना है ना, उसको काट देते हैं और उसको बलि चढ़ा देते हैं। वो इसके क्या अलावा कर? हाँ जी, हाँ जी देवराज। इसके अलावा एक और मुझे याद आया कि अपने मैंपन को भी त्याग देना है, वो जो जरूरी आज है। का जो आज का वो है वरदान है, इससे लिंक जी है बिल्कुल, जी। है ना। तो वो धक से करते हैं, उसको काट देते हैं। और वो जो बकरे को, मैंने तो बकरे का ही देखा है, और भी होते होंगे, तो वो कितना कराता है, चिल्लाता है ना। एक बार बलि चढ़ गया तो रोना धोना सब बंद हो जाता है, राइट। तो मतलब है तो वो हिंसा, पर हम क्या करते हैं, जब अपने अंदर के विकारों को हम देते हैं बाबा को, हमने कहा ये सब कुछ तेरा, हम तेरा कर देते हैं, तो क्या होता है? शुरू में क्या हम कहते हैं, होता नहीं, कर नहीं पा रही हूं, मैं कैसे करूं, है ना। अंदर से चिल्लाते हैं, हमारे संबंधी याद आ रहे हैं, संबंधी तंग कर रहे हैं, हम रो रहे हैं। पर जब एक बार मन से दे दिया, उसके बाद हम सेटल हो जाते हैं और फिर उसके बाद सुख मिलता है। पर हमें उस टाइम पे रोना आता है। जो उसकी अर्जुन की कहानी है ना, कि वो क्या कहता है, नहीं नहीं मैं इनको नहीं मार सकता, तो उसने मारना क्या था, अपने अंदर की सारी चीजों को मारना था। कोई जो है भगवान होगा, भगवान बोलेगा किसी का हिंसा कर दो, बोल ही नहीं सकता, है ना। उसने क्या बोला, अपने अंदर के मैंपन को मार, अपने अंदर के विकारों को मार, अपने अंदर की देह अभिमान को मार। वो कहता है नहीं मेरे से नहीं होता, है ना, दुखी होता है। जब दे देता है तो फ्री हो जाता है। ऐसे ही हम जब दे देते हैं तब फ्री होते हैं। जो आज बाबा ने मुरली में भी क्या कहा, छोड़ो तो छूटे, छोड़ोगे तो छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा, है ना। जो भी बाबा वर्ड यूज करते हैं ना, एक्चुअली तो हर वर्ड को लेकर हम पूरा घंटा लगा सकते हैं, क्योंकि बाबा के तो हर बात बहुत गुह्य है। तो ये जो फिजिकल वाली चीजें, उसको अगर ऐसे लें, जो छोड़ो तो छूटे पे, एक वो ईगल की कहानी है ना, सबने सुनी होगी, पेड़ पे बैठी थी, वो उड़ती नहीं थी, सुनी हुई है सबने? नहीं। नहीं नहीं सुनी? अच्छा। तो वो राजा ने ऐलान किया जो इसको उड़ा देगा
उसको इनाम मिलेगा, जो नहीं उड़ा सकेगा उसको दंड मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। तो एक दिन वो ईगल उड़ गई तो राजा ने बोला भाई ये कैसे उड़ी, उसको इनाम देते हैं जिसने उड़ाई। वो तो ऐसे ही लकड़हारे ने उसकी टहनी को काट दिया, टहनी को काटा तो वो उड़ गई, है ना, क्योंकि छोड़ा तो छूटा। तो हम भी ऐसे छोड़ेंगे तो छूट जाएंगे। तो सारी बात किस पर आ जाती है, हम पर। और हम ये कर कब पाते हैं, इसका थोड़ा चिंतन करें। कैसे हो जाता है भी, कोई कर देता है और कोई कर नहीं सकता। कौन कौन कर सकता है बलि? हम अपने को फिर चेकिंग करेंगे, हम क्यों नहीं कर पा रहे, जो नहीं कर पा रहे क्यों नहीं कर पा रहे, जितना किया वेरी गुड, सारा नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पाते? कौन कर सकता है पूरा बलि? जो बाबा पे अटूट विश्वास रखता है, मतलब हर चीज जो बाबा पे ही सौंप देगा वही कर सकते हैं दीदी। अगर वो बाबा पर अटूट विश्वास किसका होगा? सही बोल रहे हो। सच्चे दिल से, अपने साफ दिल से ही वो सोचता है। और फिर जो नहीं सोचेगा ना, वो क्या करेगा, मैंने करना है, मैं ये ऐसे करना है, तो वो मैंपन में अपने ऊपर ही वो चीज ले लेगा, तो फिर वो बाबा पे नहीं सोच पाएगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में ज्ञान में चली तो हर टाइम ऐसे ही होता था, मुरली सुनने जाती थी तो कोई ना कोई आ जाता था और विघ्न आता था, बट मैंने छोड़ा नहीं, मैंने बाबा को सौंप दिया कि बाबा आप ही गए ना तो आपने ही संभालना है, मैं नहीं संभालूंगी ये चीज। तो मैंने छोड़ा तो मैं छूट गई अपने आप ही। छोड़ा तो छूटे, है ना। तो ये कौन कर पाता है? जो बाबा कहता है ना कि जो मुझे, जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, जितना पहचान लेते हैं उतना छोड़ते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो है कौन, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान। जो कल भी मुरली में क्या आया कि मतलब तुम याद करो मैं हूं कौन। मेरे पास सारी शक्तियां हैं, तुम मुझे मिले हो, तुम्हारे को मिला है बाबा, है ना। वो उसमें आपको पढ़ भी देती हूँ जो बाबा का था कल का, कि तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम उनसे बातें करते हो। मतलब हमारे लाइफ में कोई अगर कोई बड़ा मिनिस्टर या कोई हमारे को मिलने आ जाए, हमने उसको मिलना हो, कितनी तैयारी करते हैं, क्या उसको बोलना है, अपनी स्पीच तैयार करते हैं। और ये हमको रोज मिल रहा है, हमें रियलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि सूक्ष्म है। रीजन क्या है? सूक्ष्म। और हमारी आदत क्या पड़ गई है कि स्थूल से ही हमारा कनेक्शन बने। सूक्ष्म से कनेक्शन बनाना हमने उसका संस्कार में बनाया, अब वो हमारा संस्कार बन रहा है ना। और हमने हमेशा याद रखना है, बाबा को हमें कैजुअली नहीं लेना कि सुबह मिलने आया, मुझे कौन मिलने आया। तो ये जो है ना, हमारी नींद आना और हमारे को थोड़ा सा कहना कोई नहीं 15 मिनट और सो लेते हैं, कोई नहीं कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अमृत वेला इज अमृत वेला, उसके जैसा वेला कोई और है ही नहीं, है ना। नुमा शाम भी क्या है, 50% अमृत वेला है। तो हमें याद रखना है कि इसको हमने करके छोड़ना है ना। कई भाई हैं जो रात को अपनी जॉब करते हैं ना, तो उनको तो हमारे जो वरिष्ठ भाई हैं, सूरज भाई हैं, वो सब क्या कहते हैं, आप आए हो वहां से जितने भी बजे आए हो, अब रात की ड्यूटी देकर 2 बजे आए, अब योग करके सो, 3 बजे आए आप तब योग करके सो। मतलब वो इतना भी करते हैं। तो हम तो घर में रह रहे हैं, चाहे 3 घंटे की नींद मिली, चाहे 4 घंटे की मिली तो सही ना हमको, हम उठेंगे करेंगे, मुझे कौन मिला है ना। कोई हमें बोल दे आप यहाँ पे चले जाओ तो आपको इतनी प्राप्ति हो जाएगी, है ना, आपका इतना बड़ा बिजनेस का ऑर्डर मिल जाएगा, या आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, है ना। तो हम कैसे करेंगे, लॉटरी किसी की निकल रही है। और इस पे तो मैं एक बात बोलती हूँ, हमारी जेब से 2 रुपए का कॉइन गिर जाए तो भी हम नीचे झुककर उसको उठाते हैं। कोई गाड़ी भी जा रही है और कहते हैं रुक जा, हमारे को अपना कॉइन उठाना है ना। 2 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन आजकल जो भी है, और हम बाबा बाबा मिल रहा है,
तो ऐसी बातें अपने आप से जब हम करते रहते हैं ना, तो हमारे को एक उमंग उत्साह भी रहता है और हम उसको करने के लिए रेडी रहते हैं। तभी बाबा मुरली में यही बात हमें याद करा रहे हैं ना। फिर गीत क्या है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु पग पग ठोकर खाऊं मैं, है ना। तो अब पग पग ठोकर तो नहीं मिल रही ना हमें अब तो हमारे को टॉर्च भी नहीं, पूरी सर्च लाइट, बाबा ने कहा सर्च लाइट देता हूं ना, थोड़े दिन पहले कहा था, सर्च लाइट में मिल चुकी है। और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आज मुझे लगी, समझते भी हैं एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन को याद करो, है ना। तो हम भूल जाते हैं। तो पूरी मुरली इस पर है कि हमारे योग की पावर को हमको बढ़ाते जाना है और योग के ऊपर बहुत बहुत हमको अटेंशन देना है। और फिर बाबा ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड बोला, बाप कहते हैं मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं, है ना। सार में बोले तो बाबा का ज्ञान क्या है, सबसे सार में बोले तो को बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करना। बिंदु कितना छोटा सा ज्ञान है ना। जो बाबा कहते हैं माताएं हैं, भोली माताएं हैं, है ना। यहाँ तो सारी पढ़ी लिखी माताएं हैं, तो जो भोली माताएं हैं वो कैसे करती हैं। एक ब्रदर ने एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे बहुत ही स्वीट लगा। एक किसी माता का होगी थोड़ी अनएजुकेटेड, साउथ में, फोन आया भाई को, वो कहती कि मेरा ऑपरेशन होना है, मेरा तो पता नहीं मैं कब मर जाऊंगी, तो मेरे ना तकरीबन 10,000 रुपए पड़े हैं, घर वाले ज्ञान में नहीं चलते, मैं देना चाहती हूँ भाई, आप माउंट आबू से मद्रास आकर मेरे से ले जाओ। उसने बोला मैं तो नहीं आ सकता, इतना मैं आऊंगा तो मेरे, इससे ज्यादा तो मेरा खर्चा हो जाएगा। तो उसने बोला कि जब भी आओ ना, मैं इस गमले में डाल के रख रही हूँ, वहां से आके आप निकाल लेना और बाबा के यज्ञ में डाल देना। यू जस्ट सी द स्वीटनेस ऑफ द होल थिंग। तभी तो बाबा को माताओं पर प्यार आता है। ये कुर्बानी वाली बात हो गई ना, ये भी कुर्बान है। हाँ, कि उसने कैसे वो 10,000 रुपए बेचारी ने इकट्ठे किए होंगे, है ना। फिर बाबा ने एक और क्या सेंटेंस बोला, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। भाई कौन, अन्य आत्माएं। तो पूरी मुरली इस पर है। अभी वरदान को हम थोड़ा अच्छे से लेंगे। तो मुरली के बीच से आपको कोई पॉइंट लेना है तो आप या तो हमने डिस्कशन में लेना है, या कोई क्वेश्चन है तो वो भी ले लें, फिर हम पूरा वरदान को चलें। हाँ जी। अभी आपने जो को बताया कि ये भाई को नहीं याद करना, तो आज की मुरली में वो ब्रह्मा बाबा के लिए कहा था या अन्य आत्माओं के लिए? ब्रह्मा बाबा के लिए भी है, अन्य आत्माओं के लिए भी है, पर पॉइंट ये है कि हमें तो ये याद रखना है, हमने तो एक को याद रखना है। वास्तव में मेरे ख्याल से ये गुरुओं के लिए कहा गया है, क्योंकि गुरु को हम याद करते हैं ना, तो जी वो वो गुरुओं के, राइट, भाई ने ठीक कहा, गुरुओं के लिए कहा, वो भी भाई है। मतलब ये है, मतलब कोई हमारे से ज्यादा ज्ञानी है, इवन ज्ञान में जब हम चलते हैं, अगर हम उसका, ये तो सब सिंबॉलिक होता है ना, अगर जब हम ज्ञान में चलते हैं तो क्या होता है, हमारे को कोई अपने से थोड़ा सा ज्ञान में आगे लगता है तो हम उसके भी भगत बन जाते हैं। तो उसका भी हमें भगत नहीं बनना है, हमने उससे इंस्पायर होकर करना है। जैसे हमारी जो दीदियां हैं, अब मेरा कनेक्शन आशा दीदी से रहता है, ठीक है, बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है, वो जो करती हैं उनसे सीखने को मिलता है, जब जाते हैं अपनी बात उनके सामने रखते हैं, वो बताते हैं, पर फॉलो हमको ब्रह्मा और शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं करना और भाई को याद नहीं करना। ये नहीं कि हम दीदियों को याद कर रहे हैं, दीदी ने जो कर्म किया, जो श्रेष्ठ विशेषता है, हम उसको याद करके अपने आप को विशेष बनाएंगे। मतलब ये है, तो गुरुओं ने भी जो भी सिखाया, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे, 13 गुरु किए थे, तो ब्रह्मा बाबा ने जब तक उन्होंने नहीं बोला कि हम आपको परमात्मा से नहीं मिला सकते, तब तक उन्होंने उस गुरु को किया। तो वो गुरु श्रेष्ठ थे तो उनको फॉलो किया, जब तक कर सके उन्होंने किया, पर गुरु
हमने गुरु के समान नहीं बनना, हमने लाइक गॉड बनना है, ये मतलब है इस पूरे इसका। जी जी भाई। यस, फेल हो जाएंगे, उनको ही याद करते रह जाएंगे। फिर बाबा ने भ्रमरी का भी एग्जाम्पल दिया है ना। भ्रमरी क्या करती है फिजिकल रूप से? अनम्यूट करो प्रीति। वो भू भू करती है ना दीदी, उसके पंखों की आवाज भू भू आती है, तो हर एक के कान के ऊपर जाकर करती है। तो वही बाबा ने कहा कि भ्रमरी इस संगम युग पर कौन है? तुम ही हो, क्योंकि तुम ही दूसरों के कानों में जाकर इस ज्ञान की भू भू करते हो। और भ्रमरी क्या करती है? कीड़ों के ऊपर बैठती है ना, तो कोई कीड़ा कीड़ा रह जाता है और कोई कीड़ा उड़ने लग जाता है। तो जब ज्ञान की भू भू करते हैं तो कोई तो ज्ञान को समझ के धारण करके उड़ने लग जाता है, कोई वैसे का वैसे ज्यादा उसकी धारणा नहीं कर पाता या बिल्कुल ही नहीं ले पाता। सबका जैसे बाबा ने बोला वो नंबरवार है। चलिए आप सब पूछिए, कुछ है बीच में से कोई पॉइंट लेना चाहते हो तो ले लेते हैं। आज बाबा ने अपने आप को ब्राइड ग्रूम भी बोले, हम लोग सारे ब्राइड और बाबा ब्राइड ग्रूम। तो ब्राइड ग्रूम को ब्राइड कितना याद करती है ना, कि मुझे पलकों पे बिठा कर ले जाएगा, है ना। और मेरे को कहते हैं ना पलकों पे बिठा, बाबा भी कहता है मैं तुमको अपनी पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा, प्यार से ले जाएगा और मेरा बहुत ध्यान रखेगा। हम वो देखते हैं जो ब्राइड ग्रूम हमारे लिए करेगा, हमने जो करना है हम उतना नहीं उसका सोचते, है ना। तो हमें तो ये सोचना है अगर मैंने उसकी ब्राइड बनना है तो मुझे क्या करना चाहिए। इसके ऊपर पूरा योग हो सकता है। हम जाएं सूक्ष्म वतन, जो भी हम याद करते हैं ना योग के ऊपर, आप उसको बढ़ा के शाम को कर सकते हो तो मुरली भी पूरी याद हो जाएगी। तो जाएंगे सूक्ष्म वतन, शायद आपको मैंने पहले भी कराया होगा कि सूक्ष्म वतन में बाबा मेरा ज्ञान से रत्नों से कैसे श्रृंगार कर रहा है, मुझे काजल लगा रहा है दिव्य दृष्टि का, मुझे कंगन पहना रहा है मर्यादा का, है ना, पायल पहना रहा है याद की, ऐसे करके सारे जो आभूषण होते हैं, और कानों में कुंडल पहना रहा है जिससे मुझे सिर्फ ज्ञान रतन ही सुनाई दे। ऐसे करके पूरा अपना श्रृंगार करके फिर जाए अपना मूल वतन। और मैं श्रृंगारी हुई आत्मा बाबा की ब्राइड बन गई, परफेक्ट ब्राइड बन गई, और फिर मैं बाबा से मिलन बनाऊं, थोड़ी देर वहां बैठेंगे। जो हमारा योग है अब बिंदु रूप का बढ़ा देना है। हम जब 5 स्वरूप का भी अभ्यास करते हैं ना, उसमें हम थोड़ा सा इस चीज को याद रखें कि 5 स्वरूप करो और एंड में बिंदु रूप को ज्यादा करो, क्योंकि अब बिंदु रूप की बहुत ज्यादा जरूरत है। 5 स्वरूप जो हम करते हैं तो बाकी तो बाबा जैसे कहते हैं ना खेल पाल सतयुग में देख रहे हैं, सतयुग में भी अपने संस्कारों को देखेंगे। फिर हमारा जो पूज्य स्वरूप है, हम मंदिर में है, एक बड़ा आलीशान मंदिर है, मेरी मूर्ति है, मैं आत्मा उसमें प्रवेश करती हूँ, तो कौन सा गुण है जो मैं अन्य आत्माओं को दूंगी, हम वो देखें। कि एक दिन आप ले लो शांति को, एक दिन प्रेम को ले लो, एक दिन शक्ति को ले लो, क्योंकि देवियों को क्या दिखाते हैं, प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप, वो दोनों होती है ना। तो दोनों इकट्ठे दे रहे हैं, वो भी कर सकते हो। तो जब अलग अलग गुण को लेकर आप पूरा चक्कर लगाओगे ना, तो आपके अंदर वो फिर वैरायटी भी आ जाएगी। नहीं तो फिर वो थोड़ा सा कई बार ऑटो मोड पे चले जाते हैं ना, कर तो लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, पर अनुभव नहीं होता, है ना। ठीक है जी, बाबा ने आज ये भी कहा है कि जो सदा अच्छी रीति बाप की याद में रहते हैं तो उनका शरीर जब भी छूटे वो हमेशा स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं, अर्थात उन्हें जीवन मुक्ति मिलती ही है। राइट। तो बाबा की याद में जब छूटे तो सारी मुरली तो याद और धारणाओं पे है ना। तो हम हमारा जैसे दीदी ने आज किसका एग्जाम्पल दिया, ग्रोवर भाई का दिया ना, कि उन्होंने बोला कि बाबा मुझे बुला रहे हैं,
ये किसको रियलाइज होता है, किसको टचिंग होती है? जो याद में होगा, जिसकी स्थिति होगी। तो हमने स्थिति पर ही सारा काम करना है ना। बिल्कुल। दीदी अंत मति सो गति भी हो गया ना, बहुकाल का याद। अगर हम बहुकाल से करेंगे तभी वो मति हमारी उस समय होगी। बहुकाल का अभ्यास, बहुत देर तक जिसने अभ्यास किया होगा, क्योंकि उसमें जैसे आपके साथ वो शेयर किया था ना, संजय भाई हैं हमारे स्पार्क वाले, वो उनकी क्लास होती ही है कि मैं जब ज्ञान में आया योग नहीं लगता था, सबसे पूछा, सूरज भाई ने बोला कम से कम दिन में 25 बार अपने को आत्मा समझे। उन्होंने कहा नहीं मैं 100 बार करूंगा। कहते अब इतनी आदत हो गई है, बार बार मैं आत्मा, मेरे को वो स्थिति बन गई। तो वही स्थिति हमको बनानी है ना। बाकी सारी चीजें तो सबसे पहला लेसन है और सबसे लास्ट लेसन है। और सबसे पहले जब हम उस लेसन को लेते हैं और अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं, और अब जब आप अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं, उसमें अंतर होगा, आपकी फीलिंग में अंतर होगा, वो थोड़ा सा डीपर होगा, रियलाइजेशन ज्यादा होगी, है ना। एक और सिस्टर है ना, एकता बहन है, वो भी बोल रही थी, कहती मेरे को इतनी आदत हो गई है अब तो वो सितारा ही दिखता है। अपना पुरुषार्थ है उनका। दीदी बाबा ने कहा ना 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा आज की मुरली में। तो 5 विकार तो सारे छूट जाते, मतलब हो जाता है। लोभ भी नहीं है, क्रोध भी कम है, बहुत कम है। लेकिन जो मोह है ना, इसमें मोह के धागे जो है तोड़ने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, कई बार अपने आप हो जाता है। आई एग्री। लगे रहो ना, बाबा ने क्या बोला, डोंट गिव अप। तो लगे रहो, उसमें कैसे करना है। हमने एक बार यहाँ मेडिटेशन भी करी थी ना, जिन से जुड़े हुए हैं, तो जो ये धागे हैं ये काले धागे हैं, क्योंकि ये मोह है, क्योंकि हमें मोह में सही चीज दिखाई नहीं देती। तो कैंची लेके हमने काटी और फिर सिर्फ प्रेम की किरणें, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, ये सबका क्वेश्चन आता है, मोह छोड़ देंगे क्या हम उनसे प्यार ना करें? मोह इज नॉट लव। मोह क्या है? चलिए इसी को लेते हैं। मोह क्या है दीदी? मोह में हमारी एक्सेप्टेंस है, हमारी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है मोह में, और हम उस चीज के लिए बहुत पॉजेसिव होते हैं। क्योंकि क्या है, अटैचमेंट है। और अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? मेरापन। ये मेरा बच्चा है, मेरापन। तो उसमें हमारे को कौन सी चीज को याद रखना है? ट्रस्टीशिप। कि ये आप अपने आप को ना रोज ये बोलो, ये बाबा के बच्चे हैं, मेरे नहीं है। बाबा ने मुझे इनकी सेवा के लिए यहाँ भेजा। आप कुछ कहना चाहते हो प्रीति बहन? मोह में दीदी दुख है और स्नेह में प्यार है। तो जब हम स्नेह देंगे ना, तो हमें बाबा जैसे हमें देते हैं, स्नेह देते हैं बाबा, तो उनका मोह नहीं है। वो 1 सेकंड में स्नेह देगा, दूसरे सेकंड में डिटैच हो जाता है। तो वही चीज हमें भी अपने बच्चों के साथ करनी है कि हमें उन्हें स्नेह देना है, उनके मोह में नहीं रहना है। जैसे उनको कुछ हो जाता है तो हम बिल्कुल उनसे अटैच हो जाते हैं कि हाय इसको ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अगर उसकी जगह उसको बाबा को सौंप कर उसका पूरा कर्तव्य करेंगे और उसके साथ स्नेह से रहेंगे, तो मोह को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, आप सही बोल रहे हो। सिर्फ एक चीज मुझे लगी, जो मुझे लगता है करेक्ट करनी चाहिए। आपने बोला 1 सेकंड में स्नेह और 1 सेकंड में डिटैच। उसका बाबा का डिटैच और स्नेह साथ चलता है। वो कभी भी डिटैचमेंट से अलग नहीं होता, है ना। ये थोड़ा मुझे लगता है, बाकी है ना। इसीलिए तो हम जोड़ेंगे दीदी, आप करेक्ट करोगे इसीलिए तो है। मेरे को एकदम ये आया, आप सही बोल रहे हो, पर मुझे ऐसे लगा। धीरेन्द्र भाई क्या कहने लगे थे? वो निभाना है ना, क्योंकि बच्चों के साथ हमें सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि हमने उनको बहुत पालना दी होती है, उनके साथ होता है। मैं मतलब आई एम ऑल्सो अ मदर, तो आई रिलेट टू इट कंप्लीटली। पर फिर भी जब अपने से हम रोज बात करेंगे ट्रस्टी, और मुझे बाबा ने यहाँ भेजा है इस परिवार की सेवा के लिए, ये सब मेरा ये सेवा स्थान है।
अपने घर को सेवा स्थान समझना और सुबह सुबह अपने आप को ये बोल दो, तो वो संकल्प जो है सारा दिन चलता है। और जो चीज हमें तंग करती है ना, उसको सारा दिन यूज करना है। आप कुछ कहने लगे थे देवराज भाई? नहीं, मैं दूसरा पॉइंट एक बताने वाला था। एनीवे वो कर लीजिए आप पूरा, उसके बाद फिर बताते हैं। हो गया, हो गया। जी जी, बाबा ने आज मुरली में ये भी कहा है कि सतयुग त्रेता में कोई त्योहार नहीं होता है। तो उसका कारण दीदी ने बताया कि सतयुग जो है उसमें हमेशा ही उत्साह उमंग का वातावरण बना रहता है, वहां पर तो सदा ही उत्सव है, इसलिए कोई त्योहार अगर वहां पर नहीं मनाया जाता। राइट। जी तो सतयुग त्रेता में तो कभी भी कोई भी उमंग उत्साह के बिना होता ही नहीं। जो गुलजार दादी जी ने एक बार बताया था कि वहां पे जो चाल भी होती है ना, ऐसे जैसे कोई डांस कर रहा है। डांस कब करते हैं? जब बहुत खुशी होती है। तो सबका जो जो पूरा का पूरा जो वातावरण ही है वो उमंग उत्साह का है। उत्साह क्या है? उत्सव क्या है? उत्साह से भरना अपने आप को। हम तो एक दिन भरते हैं, वो भी बड़ी एफर्ट करके, थोड़े पैसे भी खर्चने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, वहां पे है ही, है ना? तो वो है सतयुग। हाँ जी धीरेन भाई। हाँ हाँ, और नाच गाना भी वहां का बहुत सोफिस्टिकेटेड है। ऐसे आजकल की तरह उछल कूद नहीं है जिसको सीखना पड़ता है, वो अंदर से निकलता है ना? सीखते हैं ना डांस में, क्या सीखते हैं? हाथ को ऊपर करो। हाँ जी, वो वहां पे मुद्राओं के साथ में और बड़ा अलग तरीके से होएगा। जैसे अभी हम बाबा ने कहा था एक मुरली में कि अभी यहाँ पे शरीर की एक्सरसाइज वगैरह करते हो आप लोग, वहां पे तो उन्हीं से ही हो जाएगा, उसी मुद्राओं से जब डांस करेंगे। और जितने रतन भी होंगे वहां पे, जैसे हम अंगूठियां पहनते हैं ना कि इससे ये होगा, उससे वो होगा, जो भी हमारे घरों में लाइट आएगी उन रत्नों से लाइट आएगी, और वो रतन भी हमारी हीलिंग का, हमारे को हमारी स्थिति बनाने का काम करेंगे, क्योंकि वहां है ही सब कुछ सतो प्रधान है। आत्मा अलोंग विद प्रकृति सतो प्रधान है। सत्युग का मतलब ही क्या है? सतो प्रधान हर आत्मा अलोंग विद नेचर। इसलिए तभी तो प्रकृति दासी है, और प्रकृति मेरा शरीर भी है, तो शरीर पूरा मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ हार्मोनियस है, सब कुछ ये ऑर्डर में है। कोई और पॉइंट? कोई और पॉइंट लेना चाहते हैं? मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ना है। दीदी आज धन के लिए भी बाबा ने कहा। किसके लिए? धन के लिए कहा था ना कि बाबा को क्या देते हो, मतलब पहले जैसे अगर कॉलेज में कोई बनाता है तो उसे अच्छी शिक्षा मिल जाती है, तो यहाँ पे तो क्या है कि एक का तुम्हें 100 गुना होकर मिलता है। पदम गुना, है ना? बाबा कहते हैं पदम गुना। तुम और किस भावना से दिया, उसके ऊपर सारा डिपेंड करता है। हर चीज बाबा देखता है। बाबा कहता है मैं भावना देखता हूँ। तो जब बाबा के पास सब जाते थे ना, ये भाई बहन जा रहे हैं और कोई फॉरेनर्स आ रहे हैं, कोई इतना बड़ा कार्ड ला रहा है, कोई इतना बड़ा गुलदस्ता ला रहा है, तो कोई सिस्टर लेके गई, गुलदस्ता उसका थोड़ा छोटा होगा, तो बाबा तो एकदम समझ जाता है। बाबा ने बोला मैं किसी भी चीज का साइज नहीं देखता, मैं तो भावना देखता हूँ। बाबा को इवन वन स्मॉल रोज इज एक्सेप्टेबल। आपने प्यार से दिया, बाबा को एक्सेप्टेबल। तो मंदिर लायक बनने के लिए बाबा ने आज तो बोला दे अभिमान छोड़ना। दे अभिमान तो बहुत मोटी चीज है, हमने मंदिर के लायक बनना है। तो मंदिर में मूर्ति जो स्थापन होती है, तो वो कैसी मूर्ति स्थापन होती है, थोड़ा उसको देखें। मूर्ति को जो स्थापन करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं? दीदी वो सत्यता के प्रतीक है। मूर्ति को जब हम देखते हैं तो उनमें सत्यता, शुद्धता और प्रेम होता है। और आंखों जो स्थापन करते हैं मूर्ति, उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? उसको पवित्र करते हैं, पवित्र उस जगह को साफ करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना। और फिर मूर्ति के अंदर इतना सा भी अगर कुछ चिप हुआ हो वो नहीं लगाते। खंडित मूर्ति नहीं, खंडित नहीं ना। तो मैं मंदिर लायक कब बनूंगी?
जब मेरे में इतना सा भी अंश मात्र की कोई विकार, कोई भी अवगुण की प्रवेशता ना होगी ना, ठीक है ना। क्योंकि हम जो अभी यहाँ कर रहे हैं, एक तो है हमने मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करना, वो तो करना ही है, पर थोड़ा सा उसका मनन चिंतन, फिर उसको आप जो और अच्छे से मनन चिंतन अपने आप करोगे, उससे जो बाबा कहते हैं मगन, और फिर अवस्था जो हमारी बन जाती है योग युक्त अवस्था बनती है उससे। ये मेरा कल का एक्सपीरियंस था। कल कोई परिस्थिति आई तो थोड़ा जैसे परेशानी हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं अभी 30 मिनट्स का योग करती हूँ। तो शुरू में तो योग नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को बोला, जब मैं बाबा को दे रही हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, बाबा करेगा ना, जो अच्छा होगा वो करेगा। मैंने दे दिया बाबा को। विद इन मिनट्स मेरे को ऐसे लगा मेरा इतनी पावरफुल योग की स्थिति बनी, और वो जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। मतलब विद इन 5-10 मिनट्स ही सारा कुछ। आफ्टर द योग मुझे फोन आया, एवरीथिंग वाज ओके। तो कहने का मतलब ये है, हम उस समय अगर हमें वो याद रहे कि बाबा को देना था, बाबा ऑलमाइटी, बाबा सर्वशक्तिवान, वो मेरे को देख रहे हैं, तो मुझे क्यों चिंता करनी कि वो है ना, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ, वो याद तो रखना है बस, वो हाँ, ये राइट टाइम पे याद आ जाए हमको, है ना? ठीक है। और वरदान को लें, कोई और पॉइंट है तो वो भी ले सकते हैं, है टाइम अभी थोड़ा। एक कछुए का जो मिसाल है वो क्या है, और कंटिन्यूअस है, और अंतर्मुक्ता हो जाता है दीदी। जब कोई मुसीबत आती है तो वो अपने सारे ऑर्गन अंदर कर लेता है, अंतर्मुक्ता। इवन बाहर की कर्म इंद्रियां, उनसे भी अपने आप को अलग कर लेना, अंतर्मुखी होने के लिए, है ना। तो जब वो अंतर में चला जाता है, अब जो उसका शेल है उसके अंदर जाता है, तो उससे क्या फायदा होता है? सुरक्षित रहता है वो। सुरक्षित, क्योंकि वो अंदर चला गया। हम भी जब अंतर्मुखी होते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं। क्यों हो जाते हैं सुरक्षित? अंतर्मुखी सदा सुखी, हमने ये सेइंग सुनी है, हमें सब बातें पता है, पर कैसे हो जाते हैं थोड़ा सा उसको भी ले लें। क्योंकि जब हमें रियलाइज होता है क्यों हो रहा है ना ये, तो हम उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अंतर्मुखी होने से हम क्यों सुरक्षित होते हैं? हम तो यहां गए, अभी तो बीच में बाबा को भी नहीं लिया, तो अंतर में मेरे क्या है? अंतर में मेरे क्या है? दीदी कुछ भी फालतू नहीं चलता ना, सिर्फ अपने अंदर, हम अपने सेटिस्फेक्शन के अंदर रहते हैं। हमें हम अंतर में हमारे बातों में नहीं जाते। अंतर में हमारे नेचुरल गुण है जिनको कि हम प्राप्त राइट, करते हैं। जी हाँ। राइट। एक तो फालतू नहीं चलता, उससे ही बोला, उससे डिटैच हुए, और फिर अंदर के सारे वर्च्यू 7 गुणों में संपन्न हो गए ना। जी हाँ। जब हम उनसे मिल लिए तो फिर तो सेफ्टी हो गई ना। दुख किस चीज का है? जब कोई वो वर्च्यूज में हम स्थित नहीं है, हम शांत नहीं रह पा रहे, हम किसी के लिए प्रेम नहीं इमर्ज कर पा रहे। परिस्थिति आई, अगर कोई व्यक्ति परिस्थिति बन के आया, उसके लिए उल्टा सोचना शुरू कर दिया, अपनी स्थिति बिगाड़ ली। जैसे मैंने आप सबसे एक बार शेयर भी किया था ना, मेरा बेटा जो है वो ज्ञान में नहीं चलता है, पर उसने बोला बताओ ज्ञान, थोड़ा उसने सुन लिया, तो उसने कैसे यूज करता है वो ऑफिस में। तो लोग, आपको मालूम ही, आजकल कलयुगी दुनिया है, तो कलयुगी संस्कार है लोगों के, गुस्सा चढ़ाते हैं। तो कहता है मैं अपने आप को एक्सक्यूज करके कमरे में जाता हूँ, और मैं विद एक्सक्यूज कि मेरे को वॉशरूम जाना है, और कहता है मैं अपने से कनेक्ट होता हूँ, फिर जब मैं बाहर आके बात करता हूँ तो मैं शांत हो जाता हूँ और मैं परिस्थिति को अच्छे से संभाल लेता हूँ। तो ये तो ऐसी आत्मा का है जो ज्ञान में नहीं चलती है। इतना थोड़ा सा ज्ञान लिया, इतना किया, उससे भी उसको प्राप्ति हो रही है। और हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमारे को तो बाबा वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, चलिए, और कोई पॉइंट लेना है?
स्लोगन ले लेते हैं, स्लोगन। हाँ, पहले स्लोगन तो लेंगे ही, पहले वरदान ले लें कि अच्छा चलो पहले स्लोगन ले लेते हैं। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है ना। तो हम कहते हैं ना सोच समझ कर करो, पर सोच कर सोचना कि मेरे संकल्प भी कौन से चल रहे हैं, क्योंकि जो मेरी सोच है, तो बाबा क्या कहता है, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि। तो मेरे संकल्प जो हैं वो पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। मेरे संकल्प जो हैं वो सृष्टि में क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सृष्टि डिपेंडेंट है मेरे संकल्पों पर, सबके संकल्प पर, मुझे तो मेरा ही सोचना है। तो जब मैं एक बूंद भी नेगेटिव थॉट का वातावरण में डालती हूँ, तो मैं वातावरण को दूषित करने के लिए निमित्त बन जाती हूँ। बाबा का बच्चा बनकर मैं वातावरण को दूषित कर रही हूँ, राइट। तो हमारे को कितना अटेंशन देना चाहिए, ये बात है। तो इसके लिए हमारे को अपने संकल्पों पे बहुत अटेंशन देना। ट्रैफिक कंट्रोल में आप जो भी करते हो, चाहे सिर्फ अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हो, पिछले घंटे वाले संकल्पों को जरूर चेकिंग करें, और उनको अगर हमारे अंदर नेगेटिव चला उसको हमारे को रिप्लेस करना है। जैसे मेरे अंदर चला, मैं ऑफिस में बैठी हूँ कि ये जो मेरे बगल में बैठा है ना, जब देखो मेरे को नीचा गिराता है, इसको रिप्लेस करके क्या करेंगे? हमने तो पॉजिटिव बनाना है ना, क्या पॉजिटिव बनाएंगे? मेरे को कोई कॉन्स्टेंटली ऑफिस में नीचा गिराता है, क्या सोचोगे? दीदी बाबा के अकॉर्डिंग तो ये है कि वो आत्मा मेरे लिए हमेशा अच्छा समझ रही है, अच्छा सोच रही है, मुझे ऊंचा उठा रही है। अगर कोई नीचा भी कर रहा है तो बाबा ने कहा आपको यही संकल्प चलाना है कि ये मुझे ऊंचा उठा रही है और मेरे लिए बहुत अच्छा कर रही है। तो इसमें दो चार बातें हैं, ये आप ऐसे भी सोच सकते हो मेरे को ऊंचा उठा रही है, पर जो बहुत गड़बड़ कर रहा हो, हम उस टाइम पे उस संकल्प को नहीं चला पाते। ड्रामा में इसका ये रोल है, यही रोल है, और यही मेरे लिए कल्याणकारी है, और ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। मैं इसको हर पल जब वो मेरे सामने परिस्थिति बन के आता है, मैं अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रहा हूं। अगर हम ये सोचने की हिम्मत रख लेते हैं तो सब कुछ होना शुरू हो जाता है। उस समय इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। और फिर ये भी प्योर आत्मा, जैसे सीमा बहन ने, प्रीति बहन ने बोला कि ये भी पवित्र आत्मा है, ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, ये मेरे लिए अच्छा सोचती है। फिर आप वो संकल्प चला सकते हो तो जरूर चलाओ, पर वो कई बार हम कर नहीं पाते। हाँ जी धीरेन भाई। बिल्कुल पेपर बन के सिखाने को आया, ये भी सोच सकते हो। तो जितनी भी बातें आप लिख भी सकते हो, कहीं लिख लो, फोन के अंदर डाल लो कि जब परिस्थिति आए उसको देख लो। 2-4 बार आप देखोगे, उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी। आदत बनाने का तरीका क्या है, संस्कार कैसे बनता है, बाबा ने सिखाया ना हमको। रिपीट करते हैं किसी चीज को तो वो मेरा संस्कार बन जाता है। अभी मेरा रिपीटेड संस्कार है, कोई व्यक्ति परिस्थिति उस टाइम तो गुस्सा आता है, पर उसके बाद यू स्टार्ट सेंडिंग ब्लेसिंग्स। फॉर दैट मोमेंट इट्स वेरी हार्ड, यू जस्ट नहीं, पर आप प्रैक्टिस करो, पर प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, ऑफ कोर्स। But immediately after you reverse, but that moment you do sometimes lose your cool. तो आप सुबह सुबह अपने आप को बोल दो कि मेरे को आज ऐसे ही करना है, कोई भी परिस्थिति बन के आए तो मेरे को ऐसे करना है। तो बाबा ने आज क्या बोला है, नेवर गिव अप। ये तो पूरी मुरली क्या है, छोड़ना नहीं, जो मर्जी हो जाए। दीदी आज आए दिन ये परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है कि तुम्हारे को कोई गिराना, या कई बार ऐसे हमारे हेल्पर है वो भी कई बार होता है कि वो हमारे साथ आर्ग्यू करते हैं, या हम ठीक भी होते हैं वो कहते हैं तुम गलत हो, या वो ध्यान नहीं देते। तो उस समय यही होता है कि अगर हम साइलेंस में और बड़ी युक्ति से अगर काम लेते हैं कि उनको उस समय कहना भी कुछ नहीं है और वो हमारे लिए गलत भी सोच रहे हैं, पर हम अगर साइलेंस में और थोड़ा सा उस समय अगर हम उस सिचुएशन को थोड़ा युक्ति से उसकी थोड़ी सी सराहना करके, या उसको
ना होते भी उसकी थोड़ी तारीफ करके भी हमें पता है कि अभी इसको थोड़ा सा हैंडल करना है, तो वो कई बार अगर जब हम साइलेंस में उनको बार बार नहीं बोलते तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, वो सिचुएशन भी ठीक हो जाती है और उसकी सोच भी ठीक हो जाती है। ठीक है, ये भी ठीक है कि आप साइलेंस में करते हो, पर जो कोई बाबा को। इंसान कुछ गलत कर रहा है वो उसको एक बारी तो फर्मली बताना होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि तो आपके तुम्हारा अंदर बोल कैसा है उस समय, तुम क्या बोल रहे हो, किस तो क्या सोच रहे हो, हाँ, सोच क्या रहे हो, वो व्हाट बहुत आर यू फर्क है। थिंकिंग फॉर दैट सोल। तो आपको ये बोलना है कि भाई आपके अंदर इतनी श्रेष्ठताएं हैं, आप इसको भी कर लो तो कितना अच्छा हो जाए, बस इतना। और जितने कम शब्दों में जैसे हमने बात करी हम बोलेंगे, उतना ज्यादा उसका इफेक्ट पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ही हम ज्ञानी तो आत्मा कहलाएंगे ना, बाबा के बच्चे हैं हम तो ये है। फिर वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। तो योग युक्त स्थिति में तो बाबा है, ठीक है ना, तो सूक्ष्म और कड़े बंधन को क्रॉस करने के लिए आज बाबा ने क्या कहा कि कौन से सूक्ष्म बंधन है हमारे, आज जो बोला बाबा ने, स्वयं को ज्यादा समझदार समझना और बाप के जो शिक्षा है उनको अपनी शिक्षा समझना, अपने शिक्षा से मिक्स कर देना। इसका हमारे को बहुत केयरफुल रहना है जी, क्योंकि हम क्या, ये हमारे को रियलाइज नहीं होता। जब हम शुरू में ज्ञान में आते हैं ना तो हम थोड़े से हम्बल रहते हैं, जब थोड़ा सा भी ज्ञान की हमारे को प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है तो आसपास के लोग थोड़ी हमारी सराहना करनी शुरू कर देते हैं। वो सराहना जो है ना उसको हमें कभी अपना नहीं समझना, बस निमित्त बनना है, निमित्त वो आ जाता है। और कई बार हम क्या सोचते हैं, मैं हमारे भाई बहन हैं, कोई पढ़ा लिखा ज्यादा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, तो हम उनके सामने भी अपने को थोड़ा सा किसी से ऊंचा किसी से नीचा समझना, ये भी तो देवभान है ना। तो इसी चीज से हमारे को मुक्त होना है। और मेरी मत, मेरी इंटेलिजेंस, वो सारा कुछ क्या है, परमात्मा की देन। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, उसका बेटा, मतलब हम उसको ऐसे सोचते थे, वो स्पोर्ट्स में अच्छा, पढ़ाई में अच्छा, डिबेट्स में अच्छा, मतलब देखने में भी अच्छा, मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी जो हम कहें इस बच्चे में कोई कमी है। जैसे हम कहते थे ये तो चाइल्ड प्रोडिजी है। तो एक दिन उसको बॉल ने हिट किया, वो बेचारा बच्चा जो है वो कॉन्शियसनेस खो बैठा, फिर वो हॉस्पिटल में रहा, उसकी बॉडी वैसे नहीं रही, ना दिमाग वैसे चले, सारा कुछ एक सेकंड में खत्म हो गया। तो जो भी कुछ है बाबा का गिफ्ट है मेरे लिए, बाबा ने मुझे ये दिया, ज्ञान भी मुझे बाबा ने दिया, इसके मनन चिंतन करने का तरीका भी मुझे बाबा बताता है। ये तो हम सबका एक्सपीरियंस होगा, जब हम बाबा को बुलाकर किसी को ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं तो वो बातें माइंड में आनी शुरू होती हैं जो हमने पहले कभी ना सोची। होता है ना ऐसे। ये तो मेरा तो एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर आप सबका भी होगा। हमें ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं, हमने कहा ओ, हम ये सोचते हैं हमने तो पहले इनको सोचा ही नहीं, तो वो कौन कर रहा होता है। हमें बस ये इस चीज को याद रखना है, ये सबसे बड़ी बात है। थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि को मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। ये संपूर्ण बंधन मुक्त अवस्था को ही हम देही अभिमानी अवस्था कहेंगे। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, कोई हमें कुछ बोल देता है, कोई बोल दे तुम मोटी है, तू छोटी है, तू काली है, इस तरह की भी बात बोल दे, हमारे को अभी तक अगर लगती है तो हम किसमें देह अभिमान में है। देही अभी, ये तो मैं फिजिकल बात कर रही हूँ, या कोई सूक्ष्म रूप से भी कब से ज्ञान में चल रही हूँ, अभी तक आपकी ये हालत है। हमने तो इतना कुछ कर लिया,
ये सारी बातें है ना, कौन सी बातें मेरे रास्ते में आती हैं, हमें उनको डिलीट करना है। और उसका तरीका क्या है? स्वयं से बात, अपने आप के साथ 10 मिनट जरूर हमें स्पेंड करने हैं, ठीक है? तो ये करेंगे हम। अभी तक अभी मेरे को तो यही अभी लगा, बाकी आप बताएं कुछ, कोई और इसमें ऐड करना चाहता है तो ऐड कर सकते हैं। आप सब ज्ञानी आत्माएं हो। नहीं तो योग करते हैं जी। हम्म। धारणा का पॉइंट मतलब आप मुरली की, जो आज के मुरली ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं तो उस धारणा के पॉइंट को पढ़ के फिर उसको डिस्कशन में लाना चाहते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे तो इसी तरह चल रहा है, पर थोड़ा आप तो भाई बहन ही एक्सप्लेन करें, मतलब सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, आई थिंक अबाउट इट, आई टेल यू जी। ठीक है, चलिए फिर अभी योग करें। दीदी ये भी हो सकता है ना कि धारणा जो है वो आप ही एक्सप्लेन करो और धारणा को मुरली में ले आए हम लोग, जैसे हम लोग स्लोगन को और वरदान को पढ़ते हैं, तो धारणा आप पढ़ के ही उसको एक बार एक्सप्लेन कर दो। जैसे बाय रोटेशन करने में थोड़ा सा समझ नहीं आएगा कौन करेगा, वो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है कि ठीक है, आज किसकी बारी है, कौन करेगा, आज इसकी बारी है, तो आप ही एक धारणा का एक पॉइंट ले सकते हैं, मतलब इफ इट सूट्स एवरीबॉडी देन। ठीक है। हाँ जी धीरेन भाई। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा मैं फिर ये भी समझ रहा हूँ कि इसमें क्या है ना कि सबका लेवल एक जैसा नहीं है, तो सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हम्म। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा हाँ जी आपने। धीरेन भाई। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मैं आपको एक बात बताऊं धीरेन भाई, हमारी रात को जो 8:30 बजे अव्यक्त वाणी की क्लास होती है ना, आप उसमें आइए। उसमें हम बाय रोटेशन एक जो पढ़ना चाहे, क्योंकि सब लोग नहीं पढ़ना चाहते, तो जो मुरली हमारी होती है 4-5 लाइनें होती है, 10 लाइनें होती हैं, वो पढ़ के सुनाने का हम हर एक को एक मौका देते हैं। क्योंकि अव्यक्त वाणी का ग्रुप है, उसमें सब थोड़ा से ज्ञान को ज्यादा चिंतन करते रहते हैं। तो अगर आप उसमें आते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो वीक का है मैं आपको ही दे दूंगी, क्योंकि क्या है, सब में हिम्मत नहीं होती। पहले मुझे बोलते हैं हाँ हम करेंगे, फिर वो करते नहीं है और लास्ट मिनट बैकआउट हो जाते हैं। फिर मुझे फैसिलिटेटर को ढूंढने में मुश्किल होती है, फिर मैं हर हर क्लास फिर मैं ही करना शुरू कर देती हूँ। वहां पे हमारा स्टाइल क्या है, रोज नया फैसिलिटेटर, रोज। कभी वरिष्ठ भाई बहन होते हैं, कभी हमारे बीच में से होते हैं, तो वो हम वहां फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे भाई ने बोला, सब शायद उसको करने में हैप्पी नहीं होते। आप हैप्पी होगे करने में, पर सब लोगों को ऐसे करने का मन नहीं करता। वो थोड़ा हेजिटेंट होते हैं, ठीक है? पूरा क्लास करते हैं, फिर हम योग करते हैं। आधा घंटे का ही तो क्लास है, 15 मिनट तो योग होता है।
दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ धीरेन भाई, प्रैक्टिस कैसे होती है। सिर पे पड़ती है तो सारी प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसे सीखा है, सिर पे पड़ा आ गया, है ना। बिल्कुल दीदी सही। ने बोला क्लास आज आपको करानी है, जी बिल्कुल सही। तो सिर पे पड़ेगा, वहां पे करना। देवराज भाई आप भी वहां पे आओ, जी बहुत सुंदर अव्यक्त वाणी की क्लास होती है। और आज तो खैर अविनाश भाई की है, वो भी बहुत अच्छा क्लास कराते हैं। रोज हमको एक पैराग्राफ मिलता है, हम उसको पहले पढ़ लेते हैं, जिसका मन होता है वो पूरी मुरली पढ़ लेता है, और फिर वो कोई भी जो भी फैसिलिटेटर है वो हमको सुनाते हैं। तो आप यूट्यूब पे जिन भाई बहनों को देखते हो, हफ्ते में एक बार तो वो भी आते हैं। तो फ्राइडे को भी थोड़े से सीनियर वाले आते हैं। बाकी दिन कितने रह गए, फ्राइडे तक ही होते हैं, 3 दिन रह गए। और उनमें हमारे बीच में से कोई भाई बहन होते हैं, सब सीखते जा रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या जूम पर होता है? ये हाँ जी, जूम पर ही होता है, अच्छा जूम पर ही होता है। आपको मैं लिंक भेज सकती हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप नहीं आ पाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, जब आओगे तब अच्छा। कोई बात नहीं, जब आओ, वेलकम, जब भी आओ, ठीक है। तो दीदी आज की धारणा पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ लूं अगर आज भाई साहब ने चलो पढ़िए पढ़िए, हाँ टाइम आज की धारणा है, मंदिर लायक बनने के लिए दे अभिमान छोड़ देना, रूहानी सेवा में लग जाना। अब घर जाने का समय, हिसाब किताब धंधे धोरी उन्हें उतार देना है, यात्रा की मेहनत करनी है। आज की धारणा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा लिया भी था। तो अभी जो हम योग करते हैं, अभी टाइम क्योंकि कम है, ठीक है, वरदान को ही ले लेते हैं। बंधन मुक्त बनने पर हम योग करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, पूरा फोकस स्वयं पर, और स्वमान लेंगे, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूं। संपूर्ण स्वतंत्र, हर चीज के, हर व्यक्ति के, हर वातावरण के इफेक्ट से दूर, मैं परफेक्ट बंधन मुक्त आत्मा। अपने आप को देखें, ज्योति बिंदु सितारा, सामने अपना फरिश्ता ड्रेस देखें, और मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ। चल पड़े ऊपर, सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। बाबा की दृष्टि लेते हुए बाबा से रूह रिहान करेंगे। 1 मिनट हम सभी सोचें, हमारे कौन से बंधन हैं जो हमारे को उड़ने नहीं देते।
नीचे खींचते हैं, बाबा से बात करेंगे। मेरी कॉन्वर्सेशन मेरे पिता से, बाबा मुस्कुरा रहे हैं और हमारे जो भी बंधन हैं, अनुभव करें कि आप सारा कुछ, आपके सामने एक बैग है, उसमें डालकर बाबा को पकड़ा दें। और अब हम फ्री हुए और अब इस स्थिति को बनाए रखने के लिए बाबा ने मेरी आंखों में दिव्य दृष्टि का काजल लगाया, जिस दृष्टि से मुझे केवल आत्मा नजर आती है, बाबा का प्यारा बच्चा नजर आता। कानों में केवल ज्ञान का श्रवण करने के कुंडल पहनाए। माथे पर आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया। हाथ में मर्यादा में रहने के कंगन बनाए। पाँव में याद की पायल पहनाई। और गले में विजय माला डाली। और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। बाबा कहे, संपूर्ण बंधन मुक्त विजयी आत्मा भाव। इस वरदान को स्वयं में समाएंगे। और मैं पूरी तरह से श्रृंगारी हुई शिव बाबा की सजनी बन चुकी हूँ। और अब मैं आत्मा चलती हूँ, शांति धाम, मेरा निज घर, और मिलती हूँ अपने ब्राइड ग्रूम से। सज धज कर मैं रेडी हूँ। तो चलेंगे ऊपर और देखें बाबा को। बीच में परम धाम में बाबा, बाबा की दिव्य लाइट पूरे परम धाम को अलौकित कर रही है। और मैं बाबा की बाहों में समा जाती हूँ, किरणों रूपी बाहों में। मेरी लाइट बाबा की लाइट में समा गई। जैसा बाबा वैसी मैं।
तू न रही, मैं न रहूं। मेरी संपूर्ण स्थिति को मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। हर धरती के बंधन से मुक्त केवल एक संबंध, मैं और मेरा बाबा। और अब वापस धरती पर आएंगे, अपने स्थूल शरीर में मैं आत्मा। और आज सारा दिन स्वयं को हम याद कराते रहेंगे, मैं बंधन मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र विजयी आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू ओम बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।